अब तक तुम सबने मेरे स्थिरता को अनुभव किया, मेरे धैर्य की परीक्षा ली, मेरे करुणा का दुरुपयोग किया। मैं फिर भी शांत रहा, परंतु आज ये सृष्टि मेरे क्रोध की साक्षी बनेगी। मैं केवल एक योगी नहीं, एक संहारक भी हूं। जब धर्म को ठेस पहुंचती है, जब प्रेम का अपमान होता है, तब तांडव जन्म लेता है। और अब मेरे तांडव से यह संपूर्ण ब्रह्मांड भस्म हो जाएगा। जब जब अन्याय अपने चरम पर होता है, जब प्रेम का तिरस्कार ब्रह्मांड के संतुलन को डगमगाने लगता है, तब वो उठते हैं। वो जो ध्यान में शांत दिखते हैं, पर भीतर अग्नि का महासागर लिए बैठे हैं। मेरे अर्धनारेश्वर शिव। देवता घबराने लगे, काला धुआं आकाश को घेरने लगा। शिव ने अपनी तीसरी आंख खोली और फिर आरंभ हुआ महातांडव। नाश का वो नृत्य जो समय को भी मिटा देने की शक्ति रखता है। शिव किस अपमान की बात कर रहे थे? ऐसा क्या घटित हुआ कि सदा शांत रहने वाले शिव संपूर्ण पृथ्वी को विनाश की अग्नि में झोंकने के लिए तैयार थे? त्याग और तपस्या के प्रतीक शिव अपने प्रेम के लिए महातांडव कर रहे थे। ये प्रेम था उनका मुझसे। मैं हूँ आदि शक्ति और ये है शिव और मेरी प्रेम कहानी। मैंने सती के रूप में सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव के पुत्र प्रजापति दक्ष और देवी प्रसूति के घर में जन्म लिया था। ब्रह्मदेव ने पिताजी को प्रजापति का पद देते हुए प्रजा की सृष्टि और इस ब्रह्मांड को सही रूप से चलाने के लिए नियम और व्यवस्था बनाने का कर्तव्य सौंपा था। अपने परिचय में पिताजी स्वयं को जगत के पालनहार विष्णु जी के सबसे बड़े भक्त बताया करते थे, परंतु उनकी प्रजा तो उन्हें शिव के सबसे बड़े विरोधी के रूप में ही जानती थी। एक दिन पिताजी ने एक भव्य विष्णु यज्ञ का आयोजन किया था। समस्त प्रजा, ऋषि मुनि, देवगण सभी आमंत्रित थे। पूरा राजमहल फूलों की चादर और दीपों की महक से ढका हुआ था। प्रजा में केवल एक ही चर्चा थी, पिताजी की मर्यादा और उनके धर्म पालन का गौरव। जैसे ही पिताजी यज्ञ आरंभ करने वाले थे, तभी राजसभा के द्वारों पर भारी शोर मच उठा और फिर आई दयानंदा, लोहे की बेड़ियों में जकड़े हुए शिव भक्तों के साथ। दयानंदा ने पिताजी को बताया कि ये सभी अपराधी शिव की पूजा करते हुए पकड़े गए हैं। इस शुभ अवसर पर भी इतना अशुभ समाचार? मेरे स्पष्ट आदेश के बाद भी तुम सबने इस पावन पृथ्वी पर शिव की पूजा की। वो कोई भगवान नहीं, सिर्फ एक ढोंगी है। केवल विष्णु जी और ब्रह्मा जी ही सच्चे भगवान हैं। एक भक्त बुलंद आवाज में पिताजी से कहने लगा कि वे जिन विष्णु जी और ब्रह्मा जी की वंदना करते हैं, वो स्वयं शिव के आगे शीश नवाते हैं। शिव आदि हैं, अनंत हैं, वही परम सत्य हैं, वही कल्याणकारी हैं और वे सब उनके सच्चे भक्त हैं। पिताजी की धमकियां उनकी भक्ति को डगमगा नहीं पाई। इतना ही प्रिय है तुम्हें तुम्हारा शिव, तो अभी तुम सबको उसके पास भेज देता हूँ। दयानंदा, इसका सिर धड़ से अलग कर दो। इतनी बड़ी सजा इतनी छोटी सी बात पर, क्या ये सही है? पिताजी के इस आदेश ने सबको स्तब्ध कर दिया था। देवताओं ने विरोध किया, कहा कि शिव की पूजा करना अपराध नहीं, सौभाग्य है। पर पिताजी ने किसी की ना सुनी। दयानंदा धीमे धीमे कदमों से उस भक्त के पास पहुंची और जैसे ही उन्होंने तलवार से वार किया, तलवार दो टुकड़ों में टूट गई। टुकड़े जमीन पर गिर पड़े। यज्ञशाला में सन्नाटा छा गया। कोई कुछ नहीं कह सका। उस भक्त ने पिताजी की आंखों में आंखें डालकर निडरता से कहा, शिव कई वर्षों से गहन समाधि में लीन है। कोई उनका ध्यान भंग करने का साहस तक नहीं कर सकता।
परंतु अपने भक्तों को संकट में देख वो स्वयं ध्यान से जाग उठते हैं, क्योंकि शिव अपने भक्तों के लिए सब कुछ त्याग सकते हैं, यहाँ तक कि अपनी शांति भी। शिव, तुमने अपनी मायावी शक्ति से इस एक भक्त की तो रक्षा कर ली, पर अब बाकी इन सब का भविष्य मेरे हाथ में है। मैं इनका भविष्य अंधकार से भर दूंगा। दयानंदा, इन सबको काल ग्रह में बंद कर दो। आज के बाद ये कभी सूर्य देव के दर्शन नहीं कर पाएंगे। ये शिव भक्त प्रकाश से सदा के लिए वंचित रहेंगे। यहाँ पिताजी ने शिव भक्तों को कठोर दंड सुना दिया था। दूसरी ओर मेरी माँ रानी प्रसूति महर्षि भृगु के कक्ष में थी। महर्षि, हम चाहते हैं कि सती का विवाह स्वयं श्री हरि विष्णु जी से हो, सबसे उत्तम, सबसे मर्यादित। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सती उनके योग्य है। महर्षि, कृपया सती की कुंडली देखकर बताएं, क्या ये संभव है? महर्षि भृगु ने माँ को आश्वस्त करते हुए कहा कि मैं ज्ञानी हूँ, विनम्र हूँ और संस्कारी भी। अवश्य मेरा विवाह विष्णु जी से संभव है। उनके मुख से ये वचन सुनकर माँ प्रसन्न हो उठी। जी महर्षि, हमारी सभी पुत्रियों में सती सबसे श्रेष्ठ है, परंतु यदि आप एक बार उसकी कुंडली भी देख लें तो मुझे पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि सती का विवाह विष्णु जी से ही होगा। माँ की बात रखने के लिए महर्षि ने प्राचीन ताड़पत्र खोला और मेरी कुंडली को ध्यान से पढ़ना आरंभ किया। एक एक ग्रह, एक एक भाव पर उनकी दृष्टि थी, पर अचानक उनका चेहरा आश्चर्य में बदल गया। आंखों में चिंता उतर आई, जैसे किसी गहरे रहस्य से पर्दा उठ गया हो। सब ठीक तो है? महर्षि भृगु ने मेरी कुंडली को बंद कर माँ से विनती की कि उन्हें तुरंत पिताजी के पास ले चलें। ऐसा क्या हुआ ऋषिवर? आपने सती की कुंडली में ऐसा क्या देख लिया? महर्षि ने स्पष्ट किया कि वे ये बात केवल पिताजी के सामने ही कहेंगे। परंतु अब तक तो प्रजापति ने यज्ञ आरंभ कर दिया होगा। महर्षि ने माँ से कहा कि वे इस बात को एक और पल के लिए भी पिताजी से वंचित नहीं रख सकते। महर्षि की गंभीरता देखकर माँ के पास और कोई विकल्प नहीं था। वो उन्हें लेकर पिताजी के पास चल पड़ी। यज्ञ की तैयारियां पूर्ण हो चुकी थीं। पिताजी संपूर्ण श्रद्धा से विष्णु जी की पूजा आरंभ करने ही वाले थे। सबका ध्यान यज्ञ पर केंद्रित था, सिवाय मेरे। मेरी दृष्टि सूर्य देव पर पड़ी। वे चुपचाप बिना किसी से कुछ कहे यज्ञशाला से बाहर निकलने लगे। किसी देवता का यज्ञ के मध्य से इस प्रकार चले जाना असामान्य था। मुझसे रहा नहीं गया। मैं अपने स्थान से उठकर चुपचाप उनके पीछे पीछे चल पड़ी। परंतु यज्ञशाला में अब भी सबका ध्यान पिताजी के यज्ञ की ओर ही था। जैसे ही पिताजी आहुति देने आगे बढ़े, महर्षि भृगु ने उनका हाथ रोक लिया। उन्होंने पिताजी से पूछा कि क्या वे ये यज्ञ मेरा हाथ भगवान विष्णु को अर्पित करने हेतु कर रहे हैं? पिताजी ने अपना हाथ छुड़ाते हुए दृढ़ता से कहा, अवश्य। महर्षि भृगु ने पिताजी से चेतावनी भरे स्वर में कहा कि वे प्रयास कर सकते हैं, किंतु मेरी कुंडली के अनुसार मेरे भाग्य में शिव की अर्धांगिनी बनना ही लिखा है। यही मेरी नियति है। महर्षि भृगु के शब्दों ने पिताजी को विचलित कर दिया। उनका चेहरा कठोर हो गया। आंखों में क्रोध और घमंड एक साथ उभरने लगा। ये आप कैसी अनर्थ की बातें कर रहे हैं महर्षि? महर्षि भृगु ने कहा कि ये बात वे नहीं, स्वयं ब्रह्मदेव कह रहे हैं। अपनी रचना के माध्यम से मेरे जन्म से पहले ही मेरा भाग्य तय हो चुका था, जिसके अनुरूप मेरा विवाह केवल और केवल शिव से ही संभव है। बस महर्षि, मैं आपका सम्मान करता हूं, पर अपनी सीमाएं लांघने की भूल न करें। मैं इस भविष्यवाणी को स्वीकार नहीं करता। मेरी पुत्री का विवाह केवल विष्णु जी से ही होगा, और यदि नहीं तो हम उसका विवाह किसी अन्य देव से कर देंगे। मेरी पुत्री मृत्यु को गले लगा लेगी, पर शिव को अपना वर कभी नहीं चुनेगी, कभी नहीं। महर्षि भृगु चुप हो गए, पर उनके मौन में भी एक स्पष्ट चेतावनी थी। पिताजी ने मंत्रोच्चार शुरू किया।
मानो उनका ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर हो। यज्ञशाला में हो रही घटनाओं से अनजान मैं सूर्यदेव का पीछा कर रही थी। उनके कदम तेज नहीं थे, पर हर एक कदम दृढ़ निश्चय से भरा था। मैं बिना कोई आहट किए, बिना उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किए, चुपचाप सावधानी से उनके पीछे चलती रही। वो यज्ञशाला से बाहर निकलकर उस दिशा में बढ़ रहे थे जहाँ कोई नहीं जाता था। महल का वो हिस्सा जहाँ ना धूप ठहरती ना उजाला, जहाँ छाया तक डर के मारे ठिठक जाती है। काल गृह के द्वार पर दयानंदा पहरा दे रही थी, हाथ में तलवार और चेहरा पत्थर सा सख्त। पिताजी की अनुमति के बिना वहां प्रवेश करना पूर्णतः वर्जित था। सूर्यदेव भी इस नियम से अवगत थे। उस काल गृह से आ रही शिव भक्तों की चीखें आज भी मेरे भीतर गूंजती हैं। सूर्यदेव ने जैसे ही दयानंदा को देखा, वो तुरंत एक खंबे के पीछे छिप गए। कदाचित वे नहीं चाहते थे कि दयानंदा उन्हें काल गृह की ओर बढ़ता देखे। उनकी दृष्टि दयानंदा पर स्थिर थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वे किसी घड़ी का इंतजार कर रहे हों, और मैं दूर खड़ी छाया में छिपी उन्हें देख रही थी, असमंजस और जिज्ञासा के साथ। दूसरी ओर यज्ञशाला में पिताजी ने यज्ञ की प्रत्येक विधि, हर आहुति पूर्ण श्रद्धा से अर्पित की। देवगण आपस में चर्चा करने लगे कि पिताजी जैसे यज्ञकर्ता तीनों लोक में नहीं। और फिर उस पवित्र हवन कुंड से एक दिव्य प्रकाश फैला। संपूर्ण सभा एक कंपन से कांप उठी और उस प्रकाश से प्रकट हुए स्वयं विष्णु जी। विष्णु जी को देख समस्त देवता नतमस्तक हो गए। पिताजी ने उनके चरणों में शीश नवाकर प्रणाम किया। आंखों में अश्रु लिए जब पिताजी ने विष्णु जी की तरफ देखा तो उन्हें केवल उनका मुस्कुराता हुआ प्रसन्न चेहरा दिखा। विष्णु जी ने पिताजी से कहा कि वे उनकी भक्ति और यज्ञ से अति प्रसन्न हैं। वो जो चाहें वरदान मांग सकते हैं। पिताजी के चेहरे पर संतोष था। उन्होंने उठकर आंखों में गर्व भरकर कहा, प्रभु, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। मेरा आपसे एक ही आग्रह है, मेरी पुत्री सती को आप अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। हमारी पुत्री सर्वगुण संपन्न है प्रभु। बहुत लाड़ प्यार से पाला है उसे। यदि आप सती को स्वीकार कर लें तो हमारे जीवन की सबसे बड़ी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। फिर हमें इस संसार से और कुछ नहीं चाहिए। विष्णु जी मुस्कुराए, ना तो सहमति ना असहमति, बस करुणा से कहने लगे कि मैं अत्यंत पुण्यवती हूँ, परंतु मेरा भाग्य किसी और के साथ जुड़ा है। इसी कारण वो मुझे स्वीकार नहीं कर सकते। माँ पिताजी की आंखों में निराशा साफ झलक रही थी। उन्होंने विष्णु जी से इस उत्तर की कल्पना नहीं की थी। और उधर काल गृह में सूर्यदेव अब तक दयानंदा से छिपकर खड़े थे। तभी एक दूत हाँफता हुआ काल गृह के द्वार तक पहुंचा। उसने दयानंदा को सूचित किया कि भगवान विष्णु जी पधार चुके हैं। दयानंदा चौंक पड़ी और बिना कुछ कहे अपना स्थान छोड़ यज्ञशाला की ओर दौड़ने लगी। जैसे ही काल गृह निष्कवच हुआ, सूर्यदेव चुपचाप उसके भीतर प्रवेश करने लगे। मैं अब और नहीं रुक सकी। मैं भी उनके पीछे काल गृह में चली गई। सूर्यदेव! मुझे लगा सूर्यदेव मुझे काल गृह में देखकर चौंक जाएंगे, पर उनके चेहरे पर ना कोई आश्चर्य था ना डर, जैसे वो जानते हों कि मैं उनका पीछा कर रही थी। आप इन अपराधियों से मिलने यहाँ क्यों आए हैं? वो मेरी ओर मुड़े। चेहरे पर ना शंका थी ना डर, बस शांति। सती, क्या तुम सच में मानती हो कि ये सभी शिव भक्त अपराधी हैं? मैं अचंभित रह गई। मैंने धीरे से अपना सिर झुकाया। पिताजी ने स्वयं कहा है कि ये शिव भक्त अपराधी हैं। सती, तुम अब तक अपने असली अस्तित्व से अनजान हो। तुम सिर्फ प्रजापति की पुत्री नहीं, उससे कहीं अधिक हो। अब एक बार सोचो, एक पुत्री नहीं, एक आत्मा बनकर सोचो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि भक्ति अपराध हो सकती है?
मैंने काल गृह में खड़े उन भक्तों को देखा। उनकी आंखों में भय नहीं था, बस आस्था थी। कदाचित यही आस्था थी जो सूर्य देव को वहां खींच लाई। पिताजी ने उन्हें दंड दिया था कि अब ये शिव भक्त कभी प्रकाश नहीं देखेंगे, लेकिन इनके अंधेरे को दूर करने के लिए स्वयं सूर्य देव आ गए थे। मेरे मन में एक नया प्रश्न उठने लगा। हर व्यक्ति को अपने ईश्वर को चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। अगर भक्ति अपराध है तो हम सब दोषी हैं। नहीं, ये शिव भक्त अपराधी नहीं है। मैंने काल गृह का ताला खोल दिया। एक एक कर शिव भक्त बाहर निकलने लगे। उनकी आंखों में कृतज्ञता थी, लेकिन उसके पार भी कुछ था, एक दिव्यता। और फिर कुछ ऐसा हुआ जो मैंने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था। सूर्य देव ने अपना स्वरूप बदला। उन्होंने एक योगी का रूप धारण कर लिया। गले में नाग, भस्म से रंगी हुई भुजाएं और पूरे शरीर पर रुद्राक्ष की माला। उनके तेज से काल गृह अलौकिक हो उठा। जिस स्थान को मैंने अब तक अंधकार और भय का घर माना था, वही स्थान आज प्रकाश और दिव्यता से भर उठा था। मैं स्तब्ध थी। सोचने लगी कि भला सूर्य देव एक योगी का रूप क्यों ले रहे हैं। सभी शिव भक्त भागने की जगह उस योगी के चरणों में झुक गए। उनकी आंखों में आंसू थे, पर चेहरे पर मुस्कान। मैं कुछ कह पाती उससे पहले दयानंदा के प्रश्न ने मेरा ध्यान उनकी ओर केंद्रित कर लिया। उन्होंने मुझसे हैरान होते हुए पूछा कि बंदी कहाँ गए। मैंने सूर्य देव की ओर इशारा करते हुए कहा, वो सूर्य देव ने उन सभी बंदियों को मुक्त कर दिया। दयानंदा मुझे अविश्वास भरी दृष्टि से देखती रही। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। सूर्य देव, भक्तगण, कोई भी नहीं। काल गृह अब शून्य था। दयानंदा ने मुझे यज्ञशाला लौटने को कहा। मैं उलझन में डूबी यज्ञशाला की ओर बढ़ने लगी, पर कुछ दूर चलते ही मैंने देखा सूर्य देव अपने सिंहासन पर पहले से ही विराजमान थे। पर ये कैसे संभव है? कुछ क्षण पहले तो वो काल गृह में थे, तो क्या वो वास्तव में सूर्य देव नहीं थे? कहीं वो स्वयं शिव तो नहीं? विष्णु जी ने पिताजी की ओर देखा। उनकी दृष्टि में करुणा थी, पर स्वर में अटल दृढ़ता। उन्होंने कहा, दक्ष, आप प्रजापति हैं, सृष्टि के पालक हैं, परंतु भाग्य आपके अधीन नहीं चलता। वो तो स्वयं ब्रह्मा जी की लेखनी से रचा गया है, और सती केवल आपकी पुत्री नहीं, स्वयं आदिशक्ति है। उनका मिलन शिव से पूर्व निर्धारित है। शिव की अर्धांगिनी होने के कारण वो मेरी बहन के समान है। इसीलिए ना तो अपने मूल स्वरूप में और ना ही किसी अवतार में मैं सती से विवाह नहीं कर सकता। ये वरदान मैं आपको नहीं दे सकता। पिताजी का चेहरा निडर रहा, लेकिन उनकी आंखों में अपमान की चिंगारी भड़क उठी। ठीक है प्रभु, इस समय मेरे पास आपसे मांगने के लिए कोई और वरदान नहीं है, परंतु भविष्य में कभी यदि मैं आपसे वरदान मांगूं, तो कृपया उस समय इनकार मत कीजिएगा। विष्णु जी आशीर्वाद देकर यज्ञशाला से शांत भाव से विदा हो गए, पर उनके जाते ही पिताजी के भीतर कुछ और उठ खड़ा हुआ। घाव से ज्यादा क्रोध। वो दरबार की ओर मुड़े। मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि ब्रह्मदेव का ये पुत्र खुद ब्रह्मदेव के लिखे भाग्य को झुका कर रहेगा। शिव और सती का विवाह कभी नहीं होगा। कहाँ है सती? क्या मेरे पिताजी प्रजापति दक्ष की प्रतिज्ञा सृष्टि के विधान से टकराएगी? और क्या शिव एक बार फिर मेरे सामने प्रकट होंगे?